उनके एक इशारे पर जिधर चाहेंगे उधर वोट दे देगी। 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन्होंने समीक्षा के बाद कहा था कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था ये पता नहीं चला, कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हमारी पार्टी टूटी, हमारा परिवार टूटा, उसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ था और उन्होंने ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ करवाया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं भीतर की बात लेकर के। भीतर की बात में आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसको सुनने, देखने और समझने के बाद कहीं ना कहीं आप भी हमारे साथ सहमत हो जाएंगे। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं और 3-4 महीने के बाद आपको एक नई सरकार मिल जाएगी। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग से लेकर के बाकी सारे राजनीतिक दल उसी पटरी पर आकर के खड़ा हो गए हैं जहां से ये ट्रेन गंतव्य तक खुलती है और फिर नए स्टेशन यानी नई सरकार की शुरुआत करेगी। इसको लेकर के कई तरह की बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। हम ये भी आपको बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता का क्या होगा। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस बार जो सर्वे हैं उसके कितने मायने हैं, कितना ज़्यादा दोनों गठबंधन असर करेंगे और नई नई जो पार्टियां हैं या फिर जो स्थापित पार्टियां हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में, बिहार में चुनाव लड़ती आ रही हैं, उनका क्या रुख रहेगा। हमने हर चुनाव में आपको विश्लेषण करके बताया है और बहुत हद तक हम उस जगह पर सटीक बैठे हैं जहां सरकार बनती है। पिछली बार भी हमने आपको बताया था 2020 के चुनाव में, वो हमारा जो आकलन था, हमारा जो सर्वे था, या हमारी टीम ने जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर के काम किया था, आपको याद होगा हमने बताया भी था लोकसभा चुनाव में भी 2024 में कि 30 के आसपास सीटें आएंगी। 29 से 32 सीटें हमने बताई थी कि एनडीए गठबंधन को आएगा और 10 सीटों का नुकसान होगा, इनफैक्ट 9 सीटों का कह लीजिए। इन सारी बातों को हमने आपके सामने रखा है और इसके पीछे का तर्क था कि हमारी टीम ग्राउंड जीरो पे जाकर के सर्वे करती है और ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखती भी है और लोगों से पूछ करके जो परसेप्शन होता है, जो लोगों का मूड होता है, उसके हिसाब से हम आपके सामने तथ्यों को रखते हैं। लेकिन अभी चुनाव से पहले कई एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं। उन सर्वे के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार का चुनाव हर चुनाव से थोड़ा अलग होगा। इसकी बात हम पिछले कई महीनों से आपको बता रहे हैं कि 2025 का चुनाव हर चुनाव से अलग होगा। हालांकि हर चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव होता है, लेकिन आप देखे होंगे तो जैसे 2020 के चुनाव की बात अगर करें तो उसकी तुलना आप 2005 के चुनाव से 2010 के चुनाव से कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां वहां भी कुछ अलग थी। कई साथी पुराने थे, कई साथी नए बने। इसके बाद 2015 की बात करें तो यहाँ कुछ और ही स्थिति थी। लोकसभा और विधानसभा में कुछ अलग स्थिति थी। 2014 में अलग था, 2019 में अलग था, 2024 में फिर बदल गया। तो ये सभी परिस्थितियां तो बदल रही हैं, लेकिन यहाँ जो नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। नीतीश कुमार क्या इस बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। नीतीश कुमार अच्छी तरह से इन सारी बातों को समझ रहे हैं और नीतीश कुमार जब इन बातों को समझ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है। जो वर्तमान स्थिति बनी है एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के, जो सर्वे आए हैं उसके आधार पर अगर बैठ करके नीतीश कुमार माइक्रो लेवल पे चर्चा करें, बहस करें, समीक्षा करें, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूर नजर आएगी कि उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ चल रही है। पर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को पीछे नहीं दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार से संतुष्ट रहने वाले लोगों की संख्या अभी भी 58% है। 35% लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार से असंतुष्ट हैं और बाकी आपसे समझ ही गए हैं कि जो संतुष्ट भी हैं, असंतुष्ट भी हैं, उस तरह के लोग हैं। रहा सवाल तो जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में सेकंड चॉइस रहे हैं। है तो फर्स्ट, लेकिन सेकंड चॉइस रहे हैं। तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरता उठता बढ़ता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कांस्टेंट है। यही हाल नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी है। उनका वोट बैंक भी इधर उधर नहीं होता है। 15% का 15% वो जहां रहते हैं वहीं लेकर के पहुंच जाते हैं। बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, ये तो गारंटी है। लेकिन इन सब के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहा जाता है कि 2020 में चुप्पी साध करके एक बड़ा खेल कर गई, बिल्कुल उसी अंदाज में ऐसा लग रहा है कि इस बार भी किसी बड़े खेल के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी हो रहा है एनडीए गठबंधन में, अलग अलग घटक दल रैली कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए गठबंधन का एक तरह समझिए तो
करता धरता है वो चुप क्यों है। इस बात को लेकर के अब नई परिस्थितियां पैदा होने लगी हैं और एनडीए को एक तरह समझिए तो नीतीश कुमार ने फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आप मेरी शर्तों पे अगर सीट शेयरिंग का समझौता करते हैं और ये काम आप करते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं करते हैं तो हमारा आपका रास्ता बदल सकता है। अब ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे का भी कारण है। याद है 2020 का चुनाव, 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन्होंने समीक्षा के बाद कहा था कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था ये पता नहीं चला, लेकिन तभी उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो बदला तो लेंगे। और बदला लेने के लिए किसको तैयार किया, तो चिराग पासवान से बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया। कहते तो यही हैं, तो जैसे आप बात कर लीजिए चिराग पासवान के लोगों से तो साफ कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हमारी पार्टी टूटी, हमारा परिवार टूटा, उसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ था और उन्होंने ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ करवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान अड़े रहे, डटे रहे। इस बार भी एक बड़े खेल की तैयारी समझ चुके हैं नीतीश कुमार, उनको समझ में आ गया है कि किस तरह का खेल होने वाला है, इसलिए नीतीश कुमार पहले से अलर्ट मोड में है। अब हम आपको बताते हैं कि जो नई पार्टी है, नया गठबंधन है, नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि न एक नंबर न दो नंबर, न पहला गठबंधन न दूसरा गठबंधन, नीतीश कुमार का सुपर गठबंधन है। क्या नीतीश कुमार सुपर गठबंधन का हिस्सा होंगे? इस बात को लेकर के जब आपको हम तथ्यों के अंदर लेके चलेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है। 2020 में तो नीतीश कुमार को दो लोगों ने मिलकर कमजोर कर दिया, जो कहा जाता है उनकी करीब 35 से 40 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने कम करा दी और इतना ही का फायदा महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल को हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या इस बार फिर से ये हो सकता है, इस बात पर हम चर्चा आपसे करते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं कि इसमें कई लोग, करीब 1 दर्जन ऐसे राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्रीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी हैं, बाहर से भी आए हैं, अंदर से भी आए हैं। ये सभी दल अब बिहार में तैयारी कर रहे हैं और इनका जो तरीका है काम करने का वो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार और जो वर्तमान सरकार है उसको डैमेज करना है। 1 दर्जन के आसपास ऐसे दल हैं जो इस बार भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इनके उतरने से क्या घाटा क्या नफा होगा, क्या फायदा होगा, यह आपको समझना होगा। अब इसमें नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा, ये नीतीश कुमार आकलन करना शुरू कर चुके हैं और जब नीतीश कुमार ये आकलन कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनके फैसले बदलेंगे। अब इस बदलने वाली फैसले को लेकर के आप समझिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मायावती की। आपको पता है कि मायावती अलग से चुनाव लड़ती हैं। हर चुनाव में जो खास करके सीमांचल इलाके हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ सटे हुए, उन इलाकों में वो ज्यादा प्रभावी रहती हैं और वहां वो जीत करके भी आती हैं कई सीटें। पिछली बार भी जीत करके आई थी चेनारी। और इन सब के बाद जो चैनपुर में वो जो जीत करके आई वो अब जमा खान है, वो जमा खान, माफ कीजिएगा हमने चेनारी बोल दिया था, चैनपुर की बात कर रहे हैं। सुनो ना, ऊपर देखो तो क्या फोन कर रही है शायद। मायावती बिहार में चुनाव लड़ती हैं, कई सीटों पे चुनाव लड़ती हैं। पिछली बार ग्रैंड अलायंस के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा था और 1 सीट चैनपुर की जीत करके वो आई थी। उस सीट को जीतने के बाद हालांकि उनके जो विधायक हैं वो चले गए थे दूसरे गठबंधन में, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ गई कि एक तरफ मायावती कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं, खास करके जिस क्षेत्र में कमजोर है एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार, उस क्षेत्र में उनका प्रभाव है, तो निश्चित रूप से वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिहार में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, कई बार उतार चुके हैं, इस बार भी संभावना है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा हेमंत सोरेन, जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन में आ सकते हैं, महागठबंधन में उनको लेकर के मंथन भी चल रहा है। अगर वो अलग से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो डैमेज करेंगे ही करेंगे, और किसको डैमेज करेंगे ये भी बात अच्छी तरह से आप जान रहे हैं। इसका भी असर इस चुनाव में पड़ने वाला है। तो वहीं प्रशांत किशोर की बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पशुपति कुमार पारस ये भी एक फैक्टर है। निश्चित रूप से बहुत बड़े तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत बड़े होते तो 2024 में इनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ती नहीं। चिराग पासवान को तरजीह देना और इनको एक भी सीट नहीं देना, ये बताता है कि पशुपति कुमार पारस के आकलन का सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इनके पास वो मादा नहीं है कि वो वोटों को ट्रांसफर करा सके या फिर राजनीति में बहुत बड़ा कुछ कर सके।
तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि पशुपति कुमार पारस को, चूंकि पशुपति कुमार पारस को खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना है, प्रिंस राज को बेटिकट करवा दिए, उसको भी टिकट चाहिए। तो इन सभी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस का जो टाई अप है वो महागठबंधन की तरफ अलाइनमेंट उनका लगता है हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिवदीप लांडे ने भी हिंद सेना बनाई थी, वो क्या करेंगे, बिहार में वो भी चुनाव लड़ाते, महाराष्ट्र से आते हैं, और एक महाराष्ट्री जो है बिहार में आकर के चुनाव लड़ता हो और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में कहा जाता हो खदेड़ देंगे। तो बिहार सोचिए कितना उदार हृदय वाला राज्य है। खैर ये भी कितना करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक अपना किसान दल है। अपना किसान दल ये भी जयलाल कुशवाहा बड़ी मजबूती के साथ विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच में लगातार वो जा रहे हैं और किसानों की समस्या को लेकर के वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। सरकार को लेकर के भी आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा कि हमारे साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि नीतियां ही नहीं है किसानों को लेकर के, जो सबसे ज्यादा आपके राज्य को चलाने में, राज्य को आर्थिक मदद करने में जो सबसे अग्रणी है किसान, उस किसान पर कोई सोच ही नहीं है। अलग अलग आयोग आप बना देते हैं लेकिन किसान आयोग कहीं नहीं नजर आता है। किसानों को लेकर के किसी भी तरह की सोच सरकार की नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए और उनका कहना यह है कि इस बार किसान समाज जो है वो एक तरफा वोट करेगा और वो जिधर भी वोट करेगा उधर सरकार बनेगी और किसानों के लिए आयोग बनेगा। ये सारी बातें कह करके उन्होंने भी अपनी बात कही है। निशिकांत सिन्हा लगातार आप देख रहे होंगे बिहार की राजनीति में वो भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं और अब बिहार में वो एक परिवर्तन को लेकर के काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद नागमणि कुशवाहा को भी आपने देखा होगा कि वो भी अब टुकटुकाने लगे हैं, वो भी अपना चुनावी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ पुष्पम प्रिया को भी आपने देखा होगा, पिछले चुनाव में वो चुनाव लड़ी थी, इस बार भी वो धीरे धीरे करके बिहार की राजनीति में अब ऊपर आने लगी हैं। तो वो भी कह रही हैं कि अब चुनाव लड़ेंगी। कई तरह की बातें भी हुई है, कई बातों को लेकर के उन्होंने कई लोगों पर प्रहार भी किया, कटाक्ष भी किया, लेकिन खैर अब इन सारी बातों के साथ प्लूरल्स पार्टी लेकर के वो आ रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो भी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। आपको मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी हैं बिहार के, दोनों ने ही यहीं पर संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत में कहा था कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ कोई समझौता वो नहीं करेंगे। अब इसके बाद 2 बड़े धड़े आते हैं और कई छोटे छोटे दल हैं जो तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें आईपी गुप्ता की चर्चा बहुत जरूरी है। आईपी गुप्ता ने अपने समाज को आरक्षण से बाहर करने के कारण आंदोलन शुरू किया। हाको रतमपान है। यह आंदोलन 7 महीने चला और 7 महीने के बाद उन्होंने गांधी मैदान में 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों को जुटाने की अपील की थी और उसमें वो कितना सफल हुए ये आप पर छोड़ते हैं। लेकिन उनकी सफलता का ग्राफ इसी समझ सकते हैं कि वहीं पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ, इंडियन इनकलाब पार्टी, और उसके बाद वो लगातार सदस्यता अभियान में 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। और साथ साथ जो उनके वोटर हैं वो इतने एग्रेसिव हैं कि आईपी गुप्ता के एक व्हिसिल मारने पर, जैसे आपने देखा होगा ना, सेना का कभी ट्रेनिंग आप देखे हैं या एनसीसी का ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में होता क्या है कि जो कमांडर होता है कमांड देता है, उस पर सावधान और विश्राम की स्थिति में जो सेना है वो आती है। उसी तरह से ये सेना जो है उसी कमांड का इंतजार करती रह रही है और उस कमांड के बाद ये सेना उनके एक इशारे पर जिधर चाहेंगे उधर वोट दे देगी। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन में उनकी बड़ी पूछ है। लगातार दिल्ली पटना की दौर हो रही है। इसके साथ साथ पटना से अलग भी, दिल्ली से अलग भी उनकी मीटिंग हो रही है अलग अलग जगहों पे। तो सीधे तौर पे मान के चलिए कि ये भी एक बड़ा डैमेज करेंगे और इस बात को नई पारी को शुरुआत करने के लिए ये भी एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। इसके बाद आप बात कीजिए प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा भी है। अभी आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी थे वो उधर गए हैं और प्रशांत किशोर लगातार पिछले 2.5-3 साल से लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने चुनाव से पहले लोगों से मिलने का और बिहार को बदलने का बिहार बदलाव यात्रा शुरू किया है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जो समझा रहे हैं, भीड़ जो हो रही है वो देख करके ऐसा लगता है कि वो कुछ करेंगे। कितना करेंगे, क्या करेंगे, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाए तो इतना जरूर है कि नीतीश कुमार को डैमेज जरूर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन बनाने से अच्छा है मैत्री कर लेना। उधर कांग्रेस भी काफी नाराज चल रही है। तो गैर भाजपा और गैर राजद, ये 2 धड़े जो हैं, इन दोनों को लेकर के एक गठबंधन को लीड कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन को, और दूसरे गठबंधन को लीड कर रहा है एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों से अलग अगर एक गठबंधन बनता हो और उसमें नीतीश कुमार हो
तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक तीसरा धड़ा बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है और बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, इन सभी बातों में नीतीश कुमार का प्रभाव कितना होता है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है उसमें उपचुनाव में प्रशांत किशोर जिस तरह से अपना प्रदर्शन किए, 10% उनको वोट आया था। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने अपनी एंट्री तो जरूर कर दी है। इसके अलावे 2020 में क्या प्रभाव रहेगा इन छोटे दलों का, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर चिराग पासवान अलग नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा अलग नहीं है एनडीए गठबंधन से, तो निश्चित नीतीश कुमार को कितना फायदा मिलेगा। लेकिन सीट शेयरिंग के समझौते में अगर पेंच फंस जाता है, नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार को अपने बेटा को लॉन्च करना है वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना हो जाएगा और उस रास्ते को निकालने के लिए कई सीटों पर एक दूसरे से रस्साकसी होगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार इन सभी छोटे छोटे दलों को लेकर के एक गठबंधन बना ले, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार एक नई राजनीतिक धारा को जन्म जरूर दे सकते हैं और फिर से एक बार किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार का ग्राफ किसी भी सर्वे रिपोर्ट में कम नहीं हुआ है, नीतीश कुमार को चाहने वालों की संख्या अभी भी 50% से ज्यादा है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार, भले ही छिटपुट घटनाएं कुछ हुई हैं, कुछ हत्याएं हुई हैं, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म पर समझौता करने की बात कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार समझौता करने वाले नहीं है। अगर नीतीश कुमार अपने पूरे रॉ में हैं, पूरे मन मस्तिष्क से हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं हो सकता। 20 साल से तो उन्होंने ये प्रूफ किया है। अब आगे देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, क्या कुछ निकल के आता है, क्या नई टीम रेडी है जो नीतीश कुमार के साथ आगे प्रोसीड करेगी, इसी पर आपको छोड़ के जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।